नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान जीएनएम नर्सिंग फोरम से लेकर। जी हां, जीएनएम नर्सिंग जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के यहाँ पे फोरम शुरू हो गए हैं। बड़ी अपडेट राजस्थान से। राजस्थान के एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, राजस्थान के पिछले वीडियो में काफी लोग कंफ्यूज थे कि कहां के वीडियो हैं, तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है और पहले ही बोल भी देते हैं कि राजस्थान जीएनएम नर्सिंग प्रवेश फोरम 70/2022-23 के काफी समय से यहाँ पे क्यूरी थी। व्हाट्सएप पे भी मेरे से पूछा जा रहा था कि सर बीएससी नर्सिंग का तो यहाँ पे एग्जाम भी हो गया, लेकिन अब जो एएनएम के फोरम आते हैं उसके बाद में जीएनएम के फोरम जो आते हैं वो कब होंगे। तो एएनएम के फोरम भी भरे जा चुके हैं, अब जीएनएम के फोरम यहाँ पे अपडेट आ गई है सामने। ऑफिशियल अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं, कौन कौन कर सकता है। देखो जीएनएम कौन कौन कर सकता है, कब से फॉर्म शुरू होंगे, क्या योग्यता रहने वाली है, क्या आयु सीमा है, सीट, कोर्स टाइम, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और फॉर्म कहां से भरे, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं यहाँ पर जीएनएम के फॉर्म के बारे में। देखो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, अभी थोड़े समय पहले मैंने वीडियो डाला था एएनएम का, तो वो एएनएम का तो था केवल महिलाओं के लिए, लेकिन ये है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये दोनों के लिए है, यानी कि इसमें कोई भी कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि राजस्थान में जितने भी जीएनएम के सरकारी कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए फॉरम के लिए यहाँ पे परसेंटेज बेस्ड एडमिशन होता है, यानी आपके 12th की परसेंटेज जो होती है उसके आधार पर एडमिशन होता है। तो आपकी योग्यता यहाँ पे क्या आएगी, 12th पास आप होने चाहिए, परसेंटेज का कोई इश्यू नहीं है इसमें ना, ये ध्यान रखें। 40% तो सबकी बनी हुई होती है, ये ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा गया है 12th पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म लगा पाएंगे। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये बताता हूँ, इसमें ये कहा गया है कि जो भी बायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे एएनएम हुआ, जैसे बीएससी नर्सिंग हुआ, बीएससी नर्सिंग में भी सेम यही था कि वहां पे जो साइंस के स्टूडेंट है वही फॉर्म लगा सकते हैं। तो इसमें भी ये कहा गया है कि प्राथमिकता कोशिश रहेगी कि आपको यहाँ पे नाम जनरल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज कहा गया है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में बाकी लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म की बात करते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म मैं बता देता हूं, 17 अक्टूबर से फॉरम डेट आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, 17 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन भरना है, साइट भी आपको मैं बता दूंगा कहां से भरना है। जो 17 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और बात करें आयु सीमा की, तो देखो आयु सीमा का बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है सभी को, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पुरुष और महिला के लिए दोनों के लिए अलग अलग आयु सीमा दी गई है। इंपॉर्टेंट यही है, कब से कब तक होनी चाहिए, किस डेट को आपकी कितनी होनी चाहिए। तो देखो आयु सीमा पुरुष की तो होनी चाहिए 17 से 28 वर्ष और महिला की होनी चाहिए 17 से 34 वर्ष। और ये डेट कब तक होनी चाहिए, ये चीज आपको बता देता हूं, इस डेट को होनी चाहिए 31/12/2022 को। इस डेट को आप या तो 17 साल के होने चाहिए या फिर 28 साल के होने चाहिए, कम से कम 17 होने चाहिए, अधिकतम 28 ये पुरुष के लिए होनी चाहिए, और महिला के लिए 17 से 34 वर्ष ऐसा कहा गया है 31/12/2022 को। ये चीज आप ध्यान रखें, 17 वर्ष कम से कम आपकी 17 वर्ष आयु होनी चाहिए, फॉर्म आप लगा पाएंगे। अब है सीट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सीट का किस हिसाब से होने वाला। तो देखो यहाँ पे सीटों की संख्या नहीं दी गई है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है कि सीटों का अभी अंदाजा आप नहीं बता रहे हैं कितनी सीटें हैं, लेकिन इसमें जो चयन होगा वो किस हिसाब से होने वाला है। तो 80% सीटों पर तो आएंगी कौन, महिला, और 20% पे आएंगे मेल। अगर मान लो 80% महिलाएं नहीं हो पाती हैं तो बाकी पर फिर मेल ही एडमिशन ले पाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोर्स टाइम की बात करूं तो 3 साल का कोर्स होता है, ये ध्यान रखें। जीएनएम का जो कोर्स है नर्सिंग का, जो जीएनएम नर्सिंग जो होती है यहाँ पे 3 साल की होती है ना, 3 वर्ष का कोर्स है और इसमें 6 माह की इंटर्नशिप शामिल है। यानी कि आपका जो कोर्स है उसी के तहत आपको इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी, सिखाया जाएगा, बाद में आपको जो पढ़ाया गया है उसको बाद में प्रैक्टिकली भी दिखाया जाएगा। तो 6 महीने की जो इंटर्नशिप शामिल है वो इसमें होने वाली है, इसी के तहत, यानी 3 वर्ष से अलग नहीं है, कोर्स के समय में ही आपको ऐड कर दी गई है। बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया पूरे राजस्थान से एक विद्यार्थी का एक ही फॉर्म लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखें, एक विद्यार्थी का एक ही फॉर्म लगेगा और पूरे राजस्थान की एक ही मेरिट आएगी। मेरिट किस हिसाब से आएगी, आपके 12th की जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपके जीएनएम में एडमिशन मिल पाएगा।
तो जीएनएम अगर आप करना चाहते हैं कोर्स, नर्सिंग कोर्स जो होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो इसके लिए आपको 12th की परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन मिलेगा। फॉर्म लगाना है, उसके बाद में कट ऑफ आती है, उसके बाद में जैसे काउंसलिंग होती है। बाकी चीजों में जैसे होता आया है, बीएसटीसी हुआ उसमें तो एग्जाम लगता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, एग्जाम लगने के बाद काउंसलिंग होती है, तो वो तो एग्जाम देते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम जैसा कुछ नहीं है, आपको बस फॉर्म लगाना है, अब ये परसेंटेज के हिसाब से आपका क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाएगा और उसके बाद में लिस्ट आउट होगी। उसके बाद में आपका नाम आता है तो आपको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग की मात्र 500 रुपए फीस रहने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। वो बाद की प्रोसेस है, जैसे यहाँ बाद में प्रोसेस होगी उसके बाद में अलग से वीडियो बना देंगे। आवेदन शुल्क की बात करता हूं तो देखो यहाँ पे आवेदन शुल्क अलग अलग है, वो आपको बता देता हूं। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए तो 220 रुपए होने वाला है और एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 110 रुपए होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 220 रुपए, एससी एसटी के लिए 110 रुपए। ये आपको फॉर्म में चालान रहेगा, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें चालान आने वाला। तो फॉर्म कहां से भरना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कितनी जानकारी हमने ले ली, तो इसका फॉर्म कहां से भरे, जीएनएम नर्सिंग का फॉर्म। तो देखो राज स्वास्थ्य नाम करके एक साइट है, www.rajswasthya, यहां से आपको फॉर्म भरना है। इस पे सारी कंप्लीट अपडेट आपको मिल जाएंगी। इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आप चाहते हैं कि हमें और भी जानकारी लेनी है, जो आप पढ़ सकते हैं। 10-12 पेज का आपको पीडीएफ देखने को मिला है डिपार्टमेंट की साइट पर। तो चैनल का जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। आपको कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ में पे अपलोड कर दिया हूं, तो ध्यान रखें, वहां से देख लेंगे सारी चीजें, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट और चीज बता देता हूं कि सर हमारा यहाँ पे एडमिशन हो गया, जीएनएम में हमारा 12th की परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन हो गया, तो उसके बाद में जो कॉलेजों की फीस रहती है वो कितनी रहने वाली है, तो बता देता हूं। गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस मात्र 10,000 रुपए के आसपास रहने वाली है। ये मेल्स के लिए होना है, मेल कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी जनरल वालों के लिए होने वाली है 10,000 रुपए। और एससी एसटी और ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं, ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं, और ऑल फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उनकी मात्र 4,000 रुपए फीस रहने वाली है। जो आपकी एडमिशन फीस होती है वो इसके बाद में रहेगी, यानी कि जब आपका फाइनली मेरिट में नाम आ जाएगा उसके बाद में आपको एडमिशन फीस जमा करवानी होगी, तो वो बाद की प्रोसेस है, काउंसलिंग के बाद की। लेकिन फीस मैं आपको अंदाजा बता दिया हूं। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको मिलता है यहाँ पे, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस है 50,000 रुपए। ये चीज आप ध्यान रखें। तो गवर्नमेंट कॉलेज की मात्र 10,000 रुपए फीस है जनरल स्टूडेंट के लिए, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए मात्र 4,000 रुपए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 4,000 ही है। और प्राइवेट कॉलेज में कोई है तो उसके लिए 50,000 रुपए फीस रहने वाली है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, कैसे कैसे फीस आपकी यहाँ पे जुड़ेगी, जो इस हिसाब से लागू रहेगी। तो देखो यहाँ पे जैसे आप फॉर्म भरेंगे, किस डेट तक, 10 नवंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। 10 नवंबर से पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपको इंतजार करना है लिस्ट का, यानी कि जो राज्य आधारित मेरिट आएगी, जबकि मेरिट बेस से आपका सिलेक्शन है, चयन प्रक्रिया है जो राज्य मेरिट आधार पर है चयन प्रक्रिया, तो उसमें जो आपका यहाँ पे नंबर आ जाता है तो फिर आपको काउंसलिंग करवानी है। ये चीज आप ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, फीस जमा करवानी है, ये प्रोसेस रहने वाली है। इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल रह जाता है तो हमारे चैनल पे आप कमेंट करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको पर्सनली मैं जवाब देने वाला हूं, कोई भी सवाल आपका रहता है तो ध्यान रखें। राजस्थान जीएनएम नर्सिंग प्रवेश फॉर्म शुरू हो गए हैं 17/2022 के। लिंक एक्टिवेट कब होगा, 17 अक्टूबर से। अब आज ही साइट पे देखेंगे तो आज एक्टिव नहीं दिखेगा आपको, आज यह वीडियो 15 को बना रहा हूं मैं, लेकिन पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ हमारे पास आ चुका है, आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया भी है। और कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। ऑन 14 अक्टूबर की डेट को यह पीडीएफ जारी हुआ है, देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।